अनु एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए शहर आया था। स्वभाव से बेहद भावुक और कवि हृदय। वहीं आराधना एक ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट में मुरझाए फूलों को खिलाने की ताकत थी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। अनु अक्सर वहां बैठकर अपनी अधूरी कविताएं पूरी करता और आराधना चुपचाप उसे देखती रहती। एक शाम आराधना ने पूछा, अनु, तुम्हारी कविताओं में हमेशा इतना दर्द क्यों होता है? अनु ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि जो सबसे खूबसूरत होता है वह सबसे पहले खो जाता है। आराधना ने उसका हाथ थामा और वादा किया, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। पर वह नहीं जानती थी कि वादे और किस्मत के बीच अक्सर गहरी खाई होती है। जैसे जैसे दिन बीते उनका प्यार गहरा होता गया। अनु की नौकरी लग गई थी और वह धीरे धीरे अपने घर की स्थिति सुधार रहा था। उसने तय किया था कि वह अपनी पहली सैलरी से आराधना के लिए एक अंगूठी खरीदेगा। वे दोनों अक्सर शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास वाले पुल पर बैठते और आने वाली जिंदगी के सपने बुनते। आराधना चाहती थी कि उनका एक छोटा सा घर हो जिसकी बालकनी में बहुत सारे पौधे हों। अनु अक्सर कहता, आराधना, अगर कभी मैं न रहूं तो तुम उन पौधों को पानी देना मत भूलना। आराधना उसकी बात बीच में ही काट देती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह अनु के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अनु की पहली सैलरी आने वाली थी। वह बहुत खुश था। उसने आराधना को फोन किया, आराधना, आज शाम उसी पुल पर मिलना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अनु रास्ते में था। उसने आराधना के लिए उसकी पसंद के नीले गुलाब और एक छोटी सी अंगूठी खरीदी थी। वह बाइक से पुल की तरफ जा रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक सामने से आते हुए एक अनियंत्रित ट्रक ने अनु की बाइक को टक्कर मार दी। अनु सड़क के किनारे गिरा हुआ था। उसके सफेद कुर्ते पर खून के लाल धब्बे फैल रहे थे। उसके हाथ में वो नीले गुलाब थे जो अब मिट्टी और खून में सने हुए थे। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। पुल पर खड़ी आराधना बार बार घड़ी देख रही थी। 1 घंटा बीत गया, फिर 2। अनु का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप अनुमन को जानती हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है। आराधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बदहवास होकर अस्पताल की ओर भागी। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि अनु सफेद चादर से ढका हुआ था। फर्श पर वही नीले गुलाब पड़े थे जो अब मुरझा चुके थे। आराधना वहीं पत्थर की मूरत बन गई। न उसकी आंखों में आंसू थे, न लबों पर कोई आवाज। वह बस उस अंगूठी को देख रही थी जो अनु के हाथ से गिरकर जमीन पर पड़ी थी। सालों बीत गए। आराधना आज भी उसी शहर में रहती है। उसने शादी नहीं की। उसने वह छोटा सा घर तो बनाया जिसकी बालकनी में बहुत सारे पौधे हैं। वह रोज उन पौधों को पानी देती है जैसे अनु ने कहा था। वह हर शाम उसी पुल पर जाकर बैठती है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि अनु कहीं से आएगा और कहेगा, सॉरी आराधना, थोड़ा लेट हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी वीडियो आप तक